क्या ठीक ठाक। नमस्कार, सनपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम खास बातचीत में मेरे साथ इस वक्त हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता जी, और प्रांतीय प्रधान पहले भी रह चुके हैं ये। अभी इनको फिर एक जिम्मेवारी दी गई है, प्रांतीय प्रधान बनाया गया है इनको। आप ये बताएं कि देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो रिज़ाइन किया है, क्या वजूहत रही इसकी? वजूहत तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, हमें तो कोई वजूहत हमारे नोटिस में तो आई नहीं ऐसी बात, लेकिन क्या वजूहत की वजह से वो गए हैं ये तो वही बता सकते हैं, हम तो कह नहीं सकते कुछ। रतनलाल जी, आप बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 20-25 साल से राणा साहब जुड़े हुए थे एनसी से, फिर क्या वजह हुई? कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना कि उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? नहीं, ऐसी मैंने आपसे पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात ही नहीं। कल तक आपने परसों का भी पेपर पढ़ा होगा, चौथ का भी 4 दिन पहले का भी पढ़ा होगा। वो तो बड़े फ़ख्र से लिखते थे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू। तो कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर बात होती कोई तो झगड़ा होता है सामने। आपको भी पता, आज तो प्रेस इतनी है कि भाई 1 मिनट में पता। रतनलाल जी, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो अक्सर जम्मू की आवाज़ उठाते ही रहते थे, मगर अब ये नहीं आपको लगता कि उन्होंने लेट आवाज़ उठाई, जम्मू की याद आई राणा साहब को? ये तो हम कह रहे हैं अब भी, क्योंकि जब देखिए अब तो पिछले 7 सालों में हमारी हुकूमत है नहीं। जम्मू के साथ हम इंसाफ या नाइंसाफ़ी की हमारी पार्टी के साथ कोई बात ताल्लुक़ है नहीं। जम्मू के काज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी लड़ती है, कल भी लड़ती है। हम अपोजिशन में हैं तब भी लड़ते हैं, और अगर हमारी सरकार थी 14 से पहले तो हमने डट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मसावी तरक्की की बात की है, और मसावी तरक्की की है। हम कहने वाले नहीं हैं, हमने ये यकीन से लोगों को यकीन दिलाया और ये साबित किया कि हमने जम्मू की भी वैसे ही तरक्की की, कश्मीर की भी वैसे ही की, और लद्दाख की भी वैसे की। इसमें कोई दो राय है नहीं। गुप्ता साहब, ये बताएं कि क्या बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा? ये तो वही बता सकते हैं बीजेपी वाले, हम तो कह नहीं सकते। क्या सीएम कैंडिडेट के लिए उनको लगता है आपको? ये कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते। ये दूसरी पार्टी की बात है, वे तो वही बता सकते हैं ना, हम नहीं कह सकते। अभी आपको एक अहम जिम्मेवारी दी गई है, प्रांतीय प्रधान आपको फिर से, पहले भी आप रहे हैं, काफ़ी बार रह चुके हैं आप। तो अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या करेंगे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, खास करके किस तरह की मजबूती बनाएंगे? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सारे लीडर सुनने में आ रहा है जो वो जा सकते हैं राणा साहब के साथ, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, लीडरों का जाने की बात तो कोई है नहीं, ना ही कोई गया है। आपने देखा, अगर जाना होता तो उनको भी दिल्ली एक बस भर के ले जाते जी। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। 2 ही बंदे गए हैं और 2 ही वहाँ पे हैं, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। बाकी दूसरी बात ये है कि भाई हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कि हमारी पार्टी जो है ग्रास रूट लेवल तक है। हमारी कोशिश होगी जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी पार्टी है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूत करें। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे, ब्लॉकों में जाएंगे, छोटे छोटे गाँव में जाएंगे, और हमारे साथी जो हैं वो जाते हैं। मंथली मीटिंगें हमारी होती हैं, क्वार्टरली मीटिंगें होती हैं प्रोविंस कमेटी की। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमारे उमर साहब भी आए थे, फारूक साहब भी आए थे। तो हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात और जो प्रोमिनेंट हमारे साथी थे, अभी मीटिंग हुई। हमारी लीडरशिप का एक ही मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, और इसका आधार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। रतनलाल जी, क्या आपको लगता है कि राणा साहब और सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया एनसी से कल, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा आने वाले दिनों में? नहीं, हमारी पार्टी एक मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी तो है ही है, लेकिन ये एक मूवमेंट है जो 1931 से चल रही है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उससे बाद में 1937 में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया गया, और इसकी बुनियादें जो है सेकुलर बुनियादें रखी गई। और यही एक पार्टी है जो एक मूवमेंट जिसने चलाई थी, और रियासत को खुशहाली की ये मंजिलों की तरफ अगर कोई पार्टी ले गई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसकी कुर्बानी है। इतिहास भरा हुआ है कि जो कुर्बानियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, किसी और पार्टी ने नहीं दी। रतनलाल जी, क्या आपको लगता है कि राणा साहब का सही कदम था ये अभी छोड़ना? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में इलेक्शन भी आ सकते हैं जम्मू कश्मीर में। क्या सही था इनका इसी दिन में उन्होंने चुना ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने कदम उठाया ये वही कह सकते हैं कि अच्छा था या बुरा था, ये उनको पता चलेगा। हम इसकी बात नहीं करेंगे। रतनलाल जी, आपको एक अहम जिम्मेवारी दी गई है, अब प्रांतीय प्रधान आपको बनाया गया है, तो आप किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से वर्कर से आप काम लेंगे, और क्या आगे का रणनीति है आपकी? देखिए, हमारे वर्कर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी सूझबूझ वाले वर्कर हैं।
हमारे साथी हैं। हमने हमेशा, हमारी लीडरशिप भी हमें प्यार करती है और हम भी, हमारे वर्करों को भी लीडरशिप का प्यार मिलता है और डट के काम करते हैं। जब भी आप देखते हैं कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जब भी शुरू से ही, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं या इंका के होते हैं, जो भी इलेक्शन आते हैं हमारे, उनमें हम डट के मुकाबला करते हैं, डट के काम करते हैं और हमारे वर्कर बड़ी सूझबूझ वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ग्रास रूट लेवल पे पार्टी है। आपको कोई और पार्टी जो है, चाहे बीजेपी की आप बात कर लीजिए, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है, कहाँ है कश्मीर में वो? उसका बंद कहाँ है वो? दूसरे पहाड़ी इलाकों में कहाँ है? भद्रवाह साइड पे या इधर पुंछ, कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। जो इकाइयाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ग्रास रूट लेवल पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं। पिछले 5-6 दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि राणा साहब बीजेपी में जा सकते हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तो आज की खबर है कि आज उन्होंने ज्वाइन की है दिल्ली में। तो किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है आपको कि फारूक साहब और उमर साहब के इतने करीबी थे, तो क्या वजूहत रही कि उनको एनसी का दामन छोड़ना पड़ा? देखिए, उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ था। मैं नहीं समझता कि एक दिन में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट उनकी काफ़ी चल रही होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि माइंडसेट उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो अपनी रूटीन में चलते रहे। चलो, अच्छा है, उनको मुबारक, जो उन्होंने किया है उनको मुबारक, हम कह नहीं सकते इस पर। और ये जहाँ तक उनका जाने का है, ठीक है, गए हैं उनका। ये सियासी लोग होते हैं, सियासी बातें होती हैं, उनको वो अच्छा लगा इस वक्त तो वहाँ चले गए। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बैठे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना नुकसान होगा राणा साहब के जाने से? सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो हैं उनके जाने से कितना नुकसान हुआ आपको? नहीं, हमें तो अभी तक तो कोई नुकसान हुआ नहीं जी। आगे क्या होगा आप वो देखते हैं, लेकिन नुकसान वाली बात नहीं। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जैसे आपको कहा, ये मूवमेंट है, ये नुकसान और फ़ायदे के लिए नहीं है। हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं, लोगों की सेवा करते हैं, यही हमारा धर्म है, यही हमारी बात है। लोक सेवा हमारी सारी हमारी स्ट्रेटेजी है। हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों को ये जो परेशानियों में इस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत जो डूबी हुई है, रियासत के अंदर इस वक्त जो कुचला जा रहा है हर तबका, हर, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, चाहे आप लेबर देख लीजिए, चाहे आप मजदूर देख लीजिए, दुकानदार देख लीजिए, सर्विसमैन देख लीजिए, कोई भी सेक्शन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जो हालत बनी हुई है लोगों की, वो आपके सामने है। 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है लोगों को। आज जिस ढंग से चल रहे हैं लोग, व्यापार की हालत देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। आप पिछले दिनों में जो जम्मू बंद की इन्होंने काल दी थी व्यापार में, आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये जो काल दी गई है, बीजेपी की हालत क्या, कितनी खस्ता हुई है। और इनकी टांगें हिल गई थी, क्योंकि बीजेपी के वर्कर ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आपने देखा होगा, आप तो पहचानते। रतन लाल जी, एक प्रश्न मेरा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एनसी की जो पार्टी आपकी है, जम्मू की तरफ कम ध्यान दिया जाता है? क्या यही वजह है राणा साहब ने छोड़ दी बीजेपी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राणा साहब को तो फुल फ्लाइड यहाँ पावर दी हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं उनको रोका, जो चाहते थे वो करते थे, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे। उनको कभी लीडरशिप ने नहीं रोका कि भाई आप जम्मू की खिदमत कम करो या ज़्यादा करो। जितनी वो खिदमत कर सकते थे उन करते थे, कभी किसी ने नहीं रोका उनको। रोकने की बात तो है ही नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में ही नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में एक ही बात है, जम्मू कश्मीर की मसावी तरक्की वो करते हैं, हम करते रहेंगे, और यही हमारा वो है। रतन लाल जी, 5-6 दिनों से ये जो अटकलें लगाई जा रही थी ना कि राणा साहब बीजेपी में जा रहे हैं, आपके जो वर्कर हैं एनसी के, उनके चेहरों में मायूसी थी। क्या आपको लगता है कि ये सही है, मायूसी है उनके चेहरों में? नहीं, आपने देखा पूरे दफ्तर में घूम के, कोई हमारा साथी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं सारे, कोई बेरौनकी वाली बात नहीं है, ना ही उनके चेहरे बिल्कुल खिले हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती। ये समुंदर है, पार्टी ये समुंदर होती है। समुंदर से कई आज आते हैं, कई चले जाते हैं। और एक ये बड़ा मुहावरा भी है, ये समुंदर से अगर छोटी मोटी चीज़ निकल भी जाए, कितनी नदियाँ उसमें मिलती हैं, कितनी निकलती हैं, कोई इसमें बात नहीं है। चिड़िया चूंच बार ले गई, नदी ना खटे नीर, तो नीर उसमें कम नहीं होता। अगर कोई चूंच भर ले जाती चिड़िया उससे पानी, तो नदी में फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में आप क्या वर्कर्स जो आपके एनसी के हैं उनको क्या एक मैसेज देंगे? आपको एक अहम जिम्मेवारी दी गई है, अभी प्रांतीय प्रधान आपको बनाया गया है, क्या एक संदेश देंगे आप? हमारी यही कोशिश होगी, हम सभी साथी मिलके
सभी साथी मिलजुल के इस रियासत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपनी लीडरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे और घर घर हम जाने की कोशिश करेंगे। और रियासत जो इस परेशानी में फंसी हुई है, यहाँ के लोग इस परेशानी जो झेल रहे हैं, उनको इस परेशानियों से निकालेंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। रतन लाल जी, एक प्रश्न हो रहा है, जैसे गुफ्कार गैंग बनाया गया था वहाँ कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि हमारे जम्मू के लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए था इस मुद्दे को लेके? तो अभी तक कोई हो नहीं पाया, क्योंकि लाल सिंह जी भी गए थे राणा साहब के पास, बड़े सारे लीडर गए, मगर लास्ट में ऑप्शन क्या आया कि बीजेपी राणा साहब ने ज्वाइन की। देखिए, अब लाल सिंह जी को आप जोड़ेंगे राणा साहब के साथ, तो ये आप कह सकते हैं, हम कह नहीं सकते सर। और जम्मू के नेतागण, देखिए पार्टी होती हैं, पार्टी जो है वही एक इंडिविजुअल जो फर्द है, वो आप कहे कि भाई मैं दुनिया को यहाँ मतलब जम्मू को एक यहाँ दूध की नदियाँ बहाऊँगा, वो ऐसी कोई बात नहीं होती है पॉलिटिकल। आज क्यों वो भी बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने महसूस किया कि भाई नहीं, मैं अकेला कर ही कुछ नहीं सकता। अब क्योंकि पावर उसके पास है, मैं कोशिश करूँगा कुछ करने की। अब कितना कर पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस रियासत में सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पार्टी कोई चलने वाली है नहीं। कश्मीर में आपने देख लिया पिछले दिनों में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, क्या पोजीशन है उसकी, कितने लोग जीत के आए हैं बीजेपी की, जिसने करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर दिया, कितने बंदे आए उनके जीत के, आपको पता ही होगा जी। बिग जीरो, या एक आदमी कहीं वो भी बरगला के ले गए तो उसको कर दिया, ऐसी बात नहीं है। देख के चले हम इलेक्शन में उनकी हालत पता चल गई है उनको। देख के चले हम कि राणा साहब सीएम कैंडिडेट हैं बीजेपी के, ये तो वो भी बता सकते हैं, हम कह नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि भाई वो कौन होगा उसका। पहले तो बड़ी बात यह है कि वो इलेक्शन ही नहीं जीत पाएंगे। चीफ मिनिस्टर तो तब बनता है जब इलेक्शन उनके एमएलए जीत के आएंगे। तो आपने हालत नहीं देखी, अभी बार के अंदर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, बीजेपी का कैंडिडेट तीसरी पोजीशन पे आया। ये हालत तो यहाँ जम्मू की है, जम्मू बार एसोसिएशन, जहाँ जीनियस लोग हैं, जहाँ एडवोकेट्स बैठते हैं, एडवोकेट्स वोट डालते हैं। आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में उसके कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे रखा, तीसरे नंबर पे वो आया, दूसरा भी नहीं ले पाया। ये हालत बीजेपी की। आपका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी से हमारे जम्मू के लोग खास करके खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आपने ये बंद नहीं देखा, बंद में क्या किया, बंद में लोग खुद निकले, उनके दिलों के अंदर जो रोष बीजेपी के खिलाफ है उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि हम आपसे सख्त नाराज हैं, और उन्होंने उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। बड़ी बात ये, बीजेपी के कार्यक्रमों ने लाया, कहते हम थे बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने जो जम्मू के अंदर जम्मू की पीठ पे छुरा घोंपा, उसकी मिसाल कहीं नहीं दी जाती। आप जम्मू को डिज़र्व करते हैं जी, आप देख रहे हैं जम्मू के प्रांतीय प्रधान हैं एनसी के, तो जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जम्मू के लोगों के लिए हम यही कहेंगे सर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपकी हमेशा पहले भी खिदमत करती आई है, आज भी खिदमत करेगी। आप जम्मू के अंदर एक आपसी भाईचारे को मजबूत करें। जो हिंदू मुस्लिम के अंदर एक दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बचिए। मेरी यही दरख्वास्त होगी कि जो भाईचारा आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्यार जम्मू के अंदर बना था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। इन फिरका परस्तों से बचे, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी पार्टी का हो, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें फिर वही एक प्यारा गुलदस्ता जम्मू को भी बनाना चाहिए। और जम्मू माता बाबे वाली है, माता वैष्णो देवी है, हम इसी की छत्र छाया में यहाँ पलते हैं, चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी छत्र छाया हम पे बनी रहनी चाहिए, और जम्मू के लोगों की उन्नति, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का आपसी प्यार, आपसी भाईचारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ प्रांतीय प्रधान थे रतन लाल गुप्ता जी, अभी इनको अहम जिम्मेवारी दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। इनका यही कहना है कि किसी जाने और आने से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे काम करते थे वैसे ही रहेंगे, और लोगों को खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। Audio Jungle.